Hello viewers, this is Pragya, your math expert. Today we are discussing class 6 math revisiting place value, which is belongs to chapter 1, knowing our numbers. So let's start. Before we start, we have to know what is place value. Okay, हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे कि कुछ नंबर है, हमें उसका क्या करना है, उस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप पहले भी प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं, जैसे कि टीचर ने ऐसे लिखा होगा HTO, है कि नहीं। तो पहले हम पढ़ चुके हैं, आज हम क्या करेंगे, उसके रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस H2O का मतलब होता है, O का मतलब होता है वंस, T का मतलब होता है टेंस और H का मतलब होता है हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स। तो यही होता है कोई भी नंबर का, सपोज जो लास्ट में होता है वो वंस के प्लेस में होता है, तो वही होता है उसका प्लेस वैल्यू। टी के प्लेस में जो होता है वो टेंस होता है, तो वो होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसे ही होता है क्या, प्लेस वैल्यू। हम पहले ये पढ़ चुके हैं, आज हम इसके आगे जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 9 7 6 5 4 3 2 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके प्लेस वैल्यू जानेंगे। ठीक है, ये लास्ट में है, तो ये क्या है 1। ये सेकेंड वाला, हमें प्लेस वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हमेशा राइट साइड से गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया वंस, ये टेंस, थर्ड वाला हो गया हमारा क्या 100, ये वाला हो गया हमारा क्या थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के बाद क्या आएगा हमारा 10,000। ठीक है, 10,000 के बाद आएगा हमारा 10,000 के बाद आएगा लाख। ठीक है, लाख के बाद आएगा 10 लाख। आ गया समझ में, 10 लाख के बाद आएगा करोड़। आ गया समझ में। तो हमें जैसे पहले आपने 1 2 को याद किया था जब छोटे थे, जैसे आपको पता है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इससे ही आपको ये याद रखना है कि 1 के बाद कौन सा प्लेस आता है, टेंस, टेंस के बाद हंड्रेड्स, हंड्रेड के बाद थाउजेंड्स, थाउजेंड के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़। ठीक है, आ गया समझ में। तो आपको क्या करना है ना, इसको याद रखना है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, याद करने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आ गया समझ में। ओके, सपोज वी हैव ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर लिख लिए 78। ओके, तो 78 को हम क्या करेंगे, 78 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो हम 78 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 70 + 8। अगर हम 70 के साथ 8 को प्लस करेंगे तो 78 आएगा, जो है क्या 7 × 10 + 8, 70 हो गया क्या, 7 × 10 जो है वो है 70 और +8। और हम एक बार और भी कर सकते हैं कि 7 के बाद कितने डिजिट है, बस एक डिजिट है, तो 7 × 1 में 1 0। ठीक है, और 8 के बाद कोई ना डिजिट नहीं है, इसलिए 8 रहेगा अकेला। ठीक है, तो अगर हमें 78 को बोला जाएगा कि एक्सपांड करके लिखने के लिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 10 + 8। ठीक है, अगर हमें बोला जाएगा कि 78 को एक्सपांड करके लिखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 10 +
8। ठीक है, और इसका प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू यही है कि 8 1 प्लेस पे है और 7 कौन सी प्लेस पे है? 10 प्लेस में है। आ गया समझ में? ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे अगर हम 3 डिजिट नंबर लिए। ओके, इसमें हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2 के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट, ये दूसरा डिजिट 2 डिजिट है तो 1 में 2 जीरो लगा दिए, प्लस 7 आया। 2 के बाद क्या आया? 7। तो 7 के बाद कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है जो कि है 8। तो 7 इंटू 1 में 1 जीरो प्लस 8। आ गया समझ में? 2 के बाद 2 डिजिट था इसीलिए 1 में 2 जीरो लगा दी, प्लस 7 के बाद कितना डिजिट था? एक डिजिट था तो 7 इंटू 1 में 1 जीरो लगाए और प्लस 8। ठीक है, अगर हम 278 को एक्सपांड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 2 का प्लेस वैल्यू है 100, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? 7 का प्लेस वैल्यू है 10 और 8 के पास कुछ नहीं इसलिए 8 क्या है? 1 के प्लेस, 8 का प्लेस वैल्यू है 1। ठीक है, आ गया समझ में? अगर हम एक 4 डिजिट लेते हैं, सपोज ले लिए 3 2 5 4। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे ऐसे ही एक्सपांड करके लिखेंगे। 3 इंटू 1 में कितना जीरो आएगा? 3 के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट है इसीलिए 1 में कितना जीरो आएगा? 3 जीरो आएगा, प्लस 3 के बाद क्या है? 2 है। 1 में कितना जीरो आएगा? 2 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है तो 1 में कितना जीरो आएगा? 2 जीरो आएगा, प्लस 5 है कि नहीं? 5 में कितना जीरो आएगा? 1 में 1 जीरो आएगा क्योंकि 5 के बाद एक ही डिजिट है, प्लस 4। ठीक है, तो अगर हमें 3254 को एक्सपांड करके लिखने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 4। तो यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1000, क्योंकि 3 के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट है तो वह 3 कौन सी प्लेस पे है? 1000 की प्लेस पे है। 2 का प्लेस वैल्यू कितना है? 100 और 5 का प्लेस वैल्यू कितना है? 10 और 4 अकेली है इसलिए वो कौन सी प्लेस पे है? 1 की प्लेस पे है। आ गया समझ में? ऐसे ही हम एक डिजिट लेते हैं, 5 डिजिट लेते हैं। 5 4 2 7 3। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सपांड करके लिखेंगे। बताओ कैसे लिखना है? सबसे पहला डिजिट क्या है? 5। 5 इंटू 1 में कितना जीरो आएगा? कितने डिजिट है 5 के बाद? 4 डिजिट है तो इसलिए 1 पे कितने जीरो आएगा? 4 जीरो आएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है? 4। 4 इंटू 1 पे कितना जीरो आएगा? डिजिट कितना है 4 के बाद? 1 2 3 डिजिट है तो 1 पे कितना जीरो आएगा? 3 जीरो आएगा, प्लस 2 इंटू 1 पे कितना जीरो आएगा? 2 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है इसलिए 1 पे 2 जीरो आएगा, प्लस 7 इंटू 10 प्लस 3। ठीक है, अगर हमें बोला जाएगा कि इसको एक्सपांड करके लिखो तो हम लिख लिए। क्या आया हमारा? अगर हमें बोला जाएगा कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इजी है। पहला नंबर है 1, दूसरा हो गया 10, थर्ड हो गया 100, यहाँ तक तो हमें पढ़ना आता था। फोर्थ हो गया 1000, लास्ट में हो गया क्या? 10,000, है कि नहीं? तो इसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे 54,000। क्या पढ़ेंगे? 54,273। अगर हमें बोला जाएगा कि 54,273 को एक्सपांड करके लिखो तो हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 10,000
प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 3। ठीक है, इसको हम क्या करके लिखेंगे, अगर एक्सपांड करके लिखेंगे। ठीक है, और इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, 4 का प्लेस वैल्यू क्या है 1000, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 100, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है 10 है कि नहीं, और 3 का प्लेस वैल्यू क्या है 1। कुछ नहीं है मतलब 1 है कि नहीं। और इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे नंबर नेम्स, 54,000 54,200 273। ठीक है, ये क्या है इसका नंबर नेम्स। आ गया समझ में। तो इसको नंबर नेम क्या हो गया, नंबर नेम ऐसे लिख लिए 54,273, और एक्सपांड करके लिखे तो आया क्या 5 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 3। आ गया समझ में सबको। ऐसे ही करके हमें क्या करना है, सारे नंबर्स के एक्सपांड करके लिखना है। और इसका प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 5 का प्लेस वैल्यू आ गया 10,000, 4 का प्लेस वैल्यू आ गया 1000, 2 का प्लेस वैल्यू आ गया 100, और 7 का प्लेस वैल्यू आ गया 10, और लास्ट में वो 3 बचा है, और 3 के पास कुछ नंबर नहीं है 3 के आगे, इसीलिए क्या होगा 3 का प्लेस वैल्यू क्या है 1 है। आ गया समझ में। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि इजी हो समझने में। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो कॉलम मैंने बना रखी है इसको आपको याद रखना है। जैसे 1 2 आपने बचपन में याद किए थे, ऐसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, ऐसे याद है आपको। ये कॉलम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, कि 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 10 आया, 10 के बाद 100 आया, 100 के बाद 1000 आया, ये सब आपको अच्छे से याद करना है। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि हमें समझने में ईजी हो। ठीक है, हमें दिया है क्या 3840। हमें क्या करना है, हमें पूछा गया इसका नंबर नेम लिखना है और इसको एक्सपांड करके लिखना है। ठीक है, नंबर नेम क्या है इसका, नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम लिखो सबसे पहला, और एक्सपांड करके लिखना है। तो नंबर नेम क्या लिखेंगे हम, पहले तो हम गिन लिए, कौन सी साइड से गिनेंगे, राइट साइड से गिनेंगे। 1 10 100 और 1000 है कि नहीं। तो हमारा हुआ क्या 3000 के प्लेस पे है तो हुआ क्या 3000, 800 के प्लेस पे हुआ 800, और लास्ट में बचा क्या 40। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नंबर नेम 3800 800 40। आ गया समझ में। इसका नंबर नेम हो गया कि 3000 के प्लेस पे, इसीलिए हो गया 3000, 800 के प्लेस पे है तो 800 और 40। इसको एक्सपांड करके कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 के आगे कितना डिजिट है 3 डिजिट है, तो 1 में कितना जीरो होगा, 1 में 3 जीरो होगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 8 इंटू 1 के आगे, सॉरी 8 के आगे कितना डिजिट है 2 डिजिट है, 4 एक डिजिट 0 एक डिजिट, तो 8 में 2 जीरो, सॉरी 1 में 2 जीरो लगेगा। प्लस 4 इंटू 10
प्लस आगे कुछ नहीं है, जीरो है, तो चलो जीरो भी लिख लिए, है कि नहीं। तो इसको अगर हम एक्सपांड करके लिखेंगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है। इसको क्या करके लिखे हम, एक्सपांड करके लिखे। आ गया समझ में। और आपके लिए होमवर्क है, आप कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वो करके लेके आना, ठीक है। इसको घर में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके नंबर नेम लिखना है और एक्सपांड करके लिखना है, ठीक है। ये दोनों नंबर को आपको क्या करना है, नंबर नेम लिखना है और एक्सपांड करके लिखना है। और एक काम क्या है आपके लिए होमवर्क, कि आप ये जो कलम दिया गया है आपको इसे अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना है। आपको आ गया समझ में प्लेस वैल्यू क्या है, ओके। आपको क्या करना है, जो भी कैसे एक्सपांड करना है और नंबर नेम कैसे लिखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना और इस वीडियो को और एक बार देखना, ताकि समझने में आपको इजी हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्रज्ञा क्लासेस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।